हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बहुत सारा प्लानिंग करके इस वीडियो को नहीं बनाया है, इसलिए जो बोलूंगी दिल से बोलूंगी। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी एंड आपको बताऊंगी दैट व्हाई यू आर योर ओन एनिमी। सो स्टे ट्यून्ड। बहुत बार हुआ ऐसा कि मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आया था, बट मैंने उसको ओवरथिंक कर करके मेरे माइंड में ही मार दिया। मैंने कभी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आपको पता है द लॉस्ट चाइल्ड जो 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक में थी, बच्चे को कुछ खिलौने चाहिए थे मेले में से, बट उसने अपने मम्मी पापा से पूछा ही नहीं, क्योंकि उसने माइंड में बना लिया था कि उसके मम्मी पापा उसको मना ही कर देंगे लेने के लिए, इसलिए उसने पूछा ही नहीं और उसको खिलौने भी नहीं मिले और वो बच्चा खो गया। लाइकवाइज मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि जैसे मैं कॉलेज में आऊंगी तो मैं ये सब एक्टिविटीज करूंगी, मैं इन सब में पार्ट लूंगी, बट मैंने माइंड में बना लिया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने उसे कभी ट्राई भी नहीं किया। अब मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए थी वो सब चीजें, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि वो मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती। दैट्स व्हाई यू आर योर ओन एनिमी, क्योंकि आप कोई चीज ट्राई करने से पहले ही अपने माइंड में डिसीजन बना लेते हो कि आपको ये चीज नहीं करनी है। माय स्कूल टाइम वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई स्टिल रिमेंबर कि स्टडीज के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्ट लेती थी, भले वो आर्ट क्राफ्ट हो, स्टेज पे जाके कुछ बोलना, कोई भी कंपटीशन है, आई वाज द फर्स्ट वन टू रेज माय हैंड्स। बट जैसे ही मैं कॉलेज में आई, आई हार्डली कैन रिमेम्बर कि मैंने कोई पब्लिक स्पीकिंग की इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, जबकि ये तो मेरा फेवरेट चीज था करने के लिए। पता नहीं क्यों, बट जब मैं स्कूल में थी तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई मुझे जज करेगा। बट जैसे मैं कॉलेज में आई, भले कोई जज नहीं भी कर रहा, बट मुझे अंदर से लगने लगा कि पीपल विल जज मी। मुझे जनरली पब्लिक में जाके वीडियोस बनाना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो आई वुड टेल यू दिस इंसिडेंट कि जब दिसंबर मंथ था और मेरा वी स्ट्रॉन्ग चैलेंज चल रहा था, इसके लिए मैं एक नजदीक वाले गार्डन में गई थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो उसमें बहुत सारे लोग वैसे भी एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं पहुंची थी अपनी योगा मैट और मेरे ट्राइपॉड, फोन सबके साथ। तो एंटर होती मुझे काफी सारे लोगों ने स्ट्रेंज होके देखा और मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी उसी टाइम से। बट जैसे जैसे मैंने सब सेटअप लगाया, मैंने अपना मैट रखा, सामने ट्राइपॉड रखा, देन एक आंटी थी जो मुझे देखे जा रही थी जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मुझे देखे जा रही थी। तो मुझे फिर भी अगेन मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हुआ और मुझे लगा कि यार मैं क्यों आ गई ऐसे, मुझे नहीं आना चाहिए था ट्राइपॉड लेके। बट जैसे ही मैंने अपनी एक्सरसाइज फिनिश करी एंड मैं सब पैकअप करके जाने लगी, तो वो आंटी भी जा ही रही थी। तो उन्होंने मुझे स्माइल करके पूछा कि आप क्या करते हो। फिर मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने फिर मेरी तारीफ की। तब मुझे पता चला कि ओके, अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो देन पीपल विल एनकरेज यू। एंड मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तब वहां पे मैंने किसी को देखा नहीं कि कोई ऐसे फिल्म कर रहा है अपना प्रोग्रेस, और मुझे लगा कि फिर अलाउड नहीं होगा शायद से फोन लेके जाके सब फिल्म करना। तो मैं स्टार्टिंग में तो ले ही नहीं गई अपना फोन एंड मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बट धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए बिकॉज आई एम अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। तो फिर मैं फोन लेके आई, बट मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कि क्या मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या देखेंगे लोग मुझे, तो क्या सोचेंगे। बट जैसे मैंने अपना फोन निकाल के आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। सच बता रही हूँ, किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। सब अपने अपना काम कर रहे थे एंड मैंने अपना फिल्म भी कर लिया और मैं घर भी चली गई। सो नो वन केयर्स। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, उसको अपना काम करने दे रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज इफ यू वांट टू डू समथिंग, एटलीस्ट उसको एक बार ट्राई करके देखो, देन आप डिसीजन बनाओ कि इस चीज को आपको करना है या नहीं करना। उससे पहले डिसीजन मत बनाओ। आई डोंट नो इसे मैजिक कहते हैं या कुछ और, बट 2-3 दिन पहले से ही मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाके स्टेज पे कुछ बोलना है, मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी है बहुत सारे लोगों से। मेरे माइंड में चल ही रहा है ये चीज। एंड कल मेरी कॉलेज की फैकल्टी का मुझे कॉल आता है दैट भक्ति, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग कॉन्टेस्ट है, सो डू यू वांट टू पार्टिसिपेट। एंड आई वाज लाइक यस, आई वांट टू पार्टिसिपेट। अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे के पास चल के आ रही है और मैं मना कैसे कर दूं। तो मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया एंड वेडनेसडे को ये इवेंट होने वाला है। आज ट्यूसडे है जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ। विश मी लक। एंड ये ऑन द स्पॉट टॉपिक देंगे, उसी टॉपिक पे हमें स्पीच बोलनी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे, आप अपना कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करना चाहते थे, या व्हाटएवर यू वांटेड टू स्टार्ट फॉर सो लॉन्ग, एंड आप उस राइट मोमेंट का राह देख रहे हैं, देन प्लीज द राइट मोमेंट इज राइट नाउ।
ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो माइंड में ही सोच सोच के सब खुश हो रहे होते हैं, वो माइंड में ही सब काम कर रहे होते हैं, और रियल लाइफ में उनसे पूछे तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे कल स्टार्ट करना है ये चीज, फिर कल उनका कभी आता ही नहीं है। सो डोंट बी लाइक दैट पर्सन। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर जगह से, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। एंड आज से स्टार्ट कर दो, कल की राह मत देखो। पहले अगर मुझे कुछ करना होता था एंड मैं नहीं कर पाती थी अनफॉर्चुनेटली, तो फिर मैं एनवायरनमेंट को ब्लेम करने लगती थी कि मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। बट मुझे वो नहीं दिखता था कि मैं करना ही नहीं चाह रही हूँ, वो बस मैं माइंड में ही खेल रही हूँ अपने साथ। आपको पता है मुझे ना चीज़ों को बीच में छोड़ने की आदत लग गई है। मतलब स्टार्ट तो मैं बहुत जोशीलेपन से करती हूँ, बट जैसे जैसे मैं पहुंचती हूँ एंड तक मुझे लगता है कि अब मुझे क्यों करना है, एंड आई जस्ट लीव दैट। इसीलिए बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट तो किया है, बट मैं उसको बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। बट इस बार मैंने अपने आप को दिल से वादा किया है, प्रॉमिस दिया है कि इस बार मैंने स्टार्ट किया तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। एंड मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ कंटिन्यू विदाउट छुट्टी। एंड मैं मॉर्निंग में, शाम को मेरी स्मूदी बना के भी पी रही हूँ। आई वांट टू शो यू समथिंग। आई नो मुझे इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बट इस बार मुझे अपनी बॉडी में मसल्स थोड़े से बिल्ड करने हैं, एकदम टोन बॉडी बनानी है मुझे। मैंने घर पे पीनट बटर बनाना भी सीख लिया है, जिसको मैं स्मूदीज में ऐड करती हूँ एंड ऐसे स्प्रेड पे लगा के देन आई ईट। अगर आप रेसिपी चाहते हैं जिसमें सिर्फ रोस्टेड पीनट्स यूज़ होते हैं, कुछ और यूज़ नहीं होता है, बहुत ईजी है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। एंड मैं प्रॉमिस रोज़ वर्कआउट करती हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद मैं वर्कआउट करने ही जाने वाली हूँ शाम। ये रहे मेरे कुछ इक्विपमेंट्स। ये मेरे डंबल्स। इन्हीं सब इक्विपमेंट्स को यूज करके मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ। मुझे प्यारे प्यारे मोटिवेटिंग कमेंट्स दो ताकि अब मैं पीछे ना हटूं। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।